अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है, अभी ये पता तो नहीं चल पाया है। लेकिन देखिए, कई मामले अब सामने आने शुरू हो गए हैं। हत्या और आत्महत्या के जाल में उलझे इस मामले में अब नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि भाई महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई है। अगर आत्महत्या हुई है तो इसके पीछे की असली वजह क्या है, अभी ये तमाम सवाल सिर्फ सवाल ही हैं। लेकिन पुलिस की पड़ताल इन तमाम सवालों के बीच जारी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई? क्या नरेंद्र गिरी का शिष्य ही उनकी मौत की वजह बना, या मठ की अकूत संपत्ति पर किसी की गिद्ध नजर पड़ गई और उसने महंत नरेंद्र गिरी को मौत के मुंह में धकेल दिया? क्या राकेश टिकैत ने हफ्तों पहले जो आशंका जताई थी वो सही निकली है? राकेश टिकैत ने कहा था चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होने वाली है, तो क्या वो नेता महंत नरेंद्र गिरी थे? फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के राज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। साधु संत जिंदगी की जंग नहीं हारते, तो वो कौन सी वजह थी जिसने महंत नरेंद्र गिरी को इतना कमजोर कर दिया था कि आखिरी रास्ता मौत को चुनने का ही बचा? आज मठ के भीतर चल रहे झगड़े की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मौत की मिस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा राज जो किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया, वो सुनिए। नरेंद्र गिरी ठीक ठीक अपना हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने 12 पन्नों का सुसाइड लेटर कैसे लिखा? 2 दिन पहले नरेंद्र गिरी को एक बिल्डिंग दान में मिली थी, क्या यह बिल्डिंग मौत की वजह बन गई? ये 2 चौंकाने वाला खुलासा किया है अखिल भारतीय संत समिति ने, जिससे साफ लगता है कि मौत की मिस्ट्री बहुत उलझी हुई है। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद शक की सुई 7 लोगों पर घूम रही है। ये सारे वो नाम हैं जिनका जिक्र महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड लेटर में किया था। सबसे बड़ा नाम है स्वामी आनंद गिरी का, दूसरा नाम है लेटे हनुमान के मंदिर आधा प्रसाद का, तीसरा नाम है संदीप तिवारी यानी आधा प्रसाद का बेटा। इसके अलावा नरेंद्र गिरी के बॉडीगार्ड अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, शिवेक मिश्रा का नाम भी शामिल है। अजय सिंह ने मठ की जमीन बेचकर महल खड़ा कर लिया, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आरोपी नंबर 1 यानी आनंद गिरी की। 38 वर्षीय आनंद गिरी महाराज जो कि आज प्रयागराज पुलिस के कस्टडी में हैं। आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि 2007 में जब नरेंद्र गिरी महाराज के संपर्क में आनंद गिरी आए थे, तब उनको ऐसा एहसास था कि ये आने वाले पल में ये इनके सबसे अच्छे शिष्य हुआ करेंगे। लेकिन क्या पता था कि गुरु शिष्य की लड़ाई में एक दिन एक आध्यात्मिकता और सनातन धर्म के गुरु की हत्या हो जाएगी। छोटे महाराज के तौर पर मशहूर योग गुरु स्वामी आनंद गिरी एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे मोबाइल रखना, कीमती कपड़े पहनना उनका शौक है। स्वामी आनंद गिरी चमचमाती कारों और बुलेट बाइक की भी सवारी का शौक रखते हैं। हाथ में एप्पल की महंगी घड़ी और 2 आईफोन। वो पहनते तो हैं भगवा, लेकिन उनका शौक अमीरों से कम नहीं। आपको एक चीज़ की जान के हैरानी होगी, जैसा कि नाम ही इनका है आनंद, तो इन्होंने अपने आनंद के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश विदेश में योग सिखाने के नाम पे बहानेबाजी करके वहाँ की महिलाओं से अभद्रता और अलग अलग मामले में ये महिलाओं के हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। एक छोटी सी बात और आपको हम बताना चाहते हैं, आनंद गिरी महाराज का जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। करोड़ों की गाड़ी में घूमना, करोड़ों के फ्लैट्स में रहना, देश विदेश दुनिया के टूर एंड ट्रेवल्स में इतने पैसे खर्चा करना। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने पैसे जो खर्चा होते हैं इनके अय्याशी में, इनके सारे ऐशो आराम में, वो वाकई जनता के चढ़ावे के पैसे हैं। आनंद गिरी को साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिलाओं से उनके बेडरूम में मारपीट और छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें बरी कर दिया, लेकिन जेल से छूटते ही आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर उनकी रिहाई के बदले करोड़पतियों से 4 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2020 में शराब की ग्लास के साथ उनकी एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हुई थी,
14 मई 2021 को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था। उन पर अपने परिवार से संबंध रखने का आरोप लगा था। और दूसरी सबसे बड़ी एक बात आपको और जान के हैरानी होगी, कहीं ना कहीं इसमें इनके अपने ही लोगों का हाथ रहा है। जैसा कि हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि गुरुजी आने वाले विगत एक हफ्ते से मानसिक तौर से बहुत ही प्रताड़ित और बीमार रहे हैं। अब आते हैं आरोपी नंबर 2 और 3 पर। यानी अब बात लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आधा प्रसाद की। सुसाइड नोट में संदीप तिवारी और उनके पिता आधा तिवारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस को सुसाइड नोट से हैरान करने वाली जानकारियां मिली है। लेटर में महंत नरेंद्र गिरी ने मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है। अपने शिष्य पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी पर आरोप है कि वो मठ की जमीन बेचना चाहते थे। सुसाइड लेटर को वसीयतनामे की तरह लिखा गया है। नरेंद्र गिरी की मौत को उनके शिष्य आनंद गिरी हत्या बता रहे हैं। आनंद गिरी पर शक गहराने की एक और वजह है नरेंद्र गिरी के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी। आनंद गिरी ने अपने गुरु पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आनंद गिरी पर बड़े हनुमान मंदिर के चढ़ावे को अपने परिवार के लिए खर्च करने का आरोप था। आनंद गिरी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र भेजकर अखाड़े के विवाद की जानकारी दी थी। कभी आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि शहर के कीटगंज स्थित गोपाल मंदिर भी आधा बेच दिया गया है। मठ और मंदिर की बेची गई जमीनों के करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल हो रहा है। संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के लाखों रुपए के चढ़ावे और प्रसाद से होने वाली बेहिसाब कमाई की जांच की भी मांग की गई थी। आनंद गिरी ने गुरु पूर्णिमा के दिन महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगकर पुरानी दुश्मनी खत्म कर ली थी। उनका दावा है कि वो मई महीने में मठ छोड़ने के बाद अपने गुरु से ना तो मिले और ना ही फोन पर कोई बातचीत की। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति रखने वाले गुरु और चेलों की इन लड़ाई में सरकार की नजर क्यों नहीं पहुंचती, जबकि सरकार को पता था 7 साल पहले से आनंद गिरी अलग अलग विवादों में घिरे रहे हैं और इतनी अय्यासी भरी जिंदगी जीने के दौरान इनके ऊपर कभी इनकम टैक्स जैसे कभी भी बड़ी एजेंसी का कोई रेड नहीं पड़ा है। सोमी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। इस बीच भारतीय संत समिति की बातें और हैरान करने वाली हैं। नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की इस थ्योरी को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ है नौ देवी दुर्गा मंदिर के महंत टीकम सिंह जी। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ये कहते हैं नरेंद्र गिरी महाराज के हत्या के संदर्भ में। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उस पीठ में महंत का मतलब ही ख़त्म हो गया था। महंत का मतलब होता है कि हाथ उसके देने के लिए हों, ना कि लेने के लिए। महंत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। वहाँ के जो गरीब आ जाए उनको खाना खिलाना है, गऊ है और अस्पताल है, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं महंत के पास अगर पैसा है। लेकिन मैं देख रहा था उस महंत में हमेशा पैसे के झगड़े आ रहे थे लेने पे। गिरी जी थे वो अलग मांग रहे थे, उनके चेला थे वो अलग मांग रहे थे। और मैंने अभी एक वीडियो में देखा कि जी कुछ ज़मीन बेची है, उस पर झगड़ा था, कुछ कह रहे बेचो, कुछ कह रहे नहीं बेचा। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी के विवाद में उनकी हत्या हुई है या उन्होंने की है। अगर आत्महत्या की है तो वो भी प्रॉपर्टी के चलते की है। और कुछ आरोप ऐसे लगे हैं कि मैं नहीं बोल सकता उन्हें, उन सब में जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं अब शिक्षा में, हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं जनहित में यूज किया जाए। संत समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो इस घटना से क्या सबक लें? संत समाज को अपनी, हमारे अगर पूर्वजों में जाएंगे, जो हमारे पूर्वज संत थे वो पहाड़ों पे रहते थे, नंगे पैर रहते थे, एक फटी धोती पहनते थे। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बड़ी गाड़ी ठीक है, आज कुछ जमाना हो या फ़ोन रखिए बात करने लायक, गाड़ी रखिए चलने लायक। बड़ी बड़ी गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी की मेहनतों को जरूरत नहीं है। जितनी से आप सेवा करें उतनी जरूरत ले सकते हैं और बाकी पब्लिक की, समाज की, गरीब की सेवा करें।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु पर अखिल भारतीय संत समिति शोक संवेदना व्यक्त करती है। परम सर्वदा विवादों से घिरे रहने वाले श्री महंत नरेंद्र गिरी जी गुरु शिष्य का विवाद अथवा अखाड़ों के अंदर के विवाद, कई तरीके के विवाद ऐसे थे और उसमें जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं कि एक 2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी का कहना है कि आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के अलावा एक वीडियो भी बनाया था। उनका दावा था कि नरेंद्र गिरी मोटी मोटी अक्षरों में लिखते थे, उनकी भाषा टूटी फूटी होती थी। दावा किया जा रहा है कि सुसाइड नोट करीब 12 पन्नों का है। पुलिस सबसे पहले लेटर की सत्यता जांचना चाहती है। हैंडराइटिंग मैच करने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लोगों की नजर मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ पर टिकी है। देखना यह है आने वाले समय में आदित्य योगीनाथ कहां तक न्याय दिलाने में सफल घोषित होते हैं। कैमरामैन अंकुर शर्मा के साथ धीरज दीक्षित, नोएडा।